हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल लव की टेक। आई होप कि आप सब हैप्पी एंड हेल्दी होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी कहानी प्यार का पहिया पार्ट 8, पलक और चंचल की लव स्टोरी। जो यार मेरे को माफ़ी चाहिए आप सब लोगों से, क्योंकि स्टोरी अपलोड करने में मैंने बहुत टाइम लगा दिया। मेरे एग्ज़ाम चल रहे थे, इस वजह से मैं स्टोरी अपलोड नहीं कर पाई थी, तो उसके लिए आई एम वेरी सॉरी। और जो 7 वाला पार्ट है, इसके पहले वाला वो पार्ट मेरे से पहले अपलोड हो गया था। तो आप एक काम करना, मतलब यूट्यूब चैनल को ओपन करना मेरे वाले को, और उसमें वीडियो में जाना और नीचे आपको मिल जाएगा 7 वाला पार्ट, आप उसको वहाँ से देख लेना। क्या है कि पहले अपलोड हो गया था मेरे से, तो आप प्लीज़ ऐसा एक मेरे वास्ते इतना सा कर लेना। और जिन जिन लोगों ने पहले वाले पार्ट नहीं सुने, उनके लिए मैं आई बटन में लिंक दे दूँगी, आप वहाँ जाके सारे वीडियोस देख लेना। और ये है अपनी प्यार का पहिया कहानी का पार्ट 8। तो प्रीवियस पार्ट में कुछ यूँ था कि मतलब जो पलक और चंचल दोनों एक रूम में शिफ्ट हो चुके होते हैं, और जब सुबह उठते हैं तो चंचल तो नहा धो के रेडी हो चुकी होती है, पर पलक मतलब रेडी होना बाकी होता है उसका। तो पलक और चंचल दोनों कह रही होती है कि ठीक है मैं करती हूँ, मतलब उसको जो चंचल है उसको ड्रेस चेंज करनी होती है कोचिंग वाली, और पलक को नहाना होता है, अभी बाकी होता है। तो पलक कहती है यार तू रुक जाना, मुझे नहाने दे पहले, तू बाहर ही चेंज कर ले, चेंज करने में 5 मिनट ही तो जाएंगे, इससे अच्छा मैं नहा लूँगी। तो चंचल कहती है ठीक है तू जा, अंदर चली जा। तो जो अपनी चंचल है वो ड्रेस चेंज करती है, और उसे कुछ भूल जाती है वो कि अपने रूम में कोई शिफ्ट हुआ है, और वो जाके डायरेक्ट ओपन करती है, क्योंकि उसको ब्रश वाले जो सामान होते हैं वो बाहर ले चुकी होती है, मतलब तो उसको वापस अंदर रखने होते हैं वॉशरूम के अंदर। तो बिना नॉक किए, बिना कुछ किए, और जो पलक है वो डोर लॉक करना भूल जाती है, तो वो जाके डायरेक्ट सीधा अंदर रखने के लिए जा रही होती है। तो अचानक से उसकी नज़र पड़ती है पलक पे, और पलक होती है निर्वस्त्र, क्योंकि वो नहा रही होती है, शावर ले रही होती है। तो अचानक से चंचल फिर मुंह घुमाती है और कहती है यार तुम में तमीज़ नहीं है क्या, डोर लॉक करना चाहिए था, मैं तो भूल गई। तो पलक कहती है तुझे तमीज़ होनी चाहिए, तू आई है ऐसे नॉक करके तो आते हैं ना। तो वो कहती है कि यार वॉशरूम को कौन नॉक करता है, मैं तो पहले अकेली रह रही थी, तो मेरा तो भूल गई, मैं तो अब क्या, मैं भूल गई तो भूल गई। तो कहते जाओ तुम बाहर जाओ, जो बाहर ही हूँ मैं, अब तो बाहर निकल गई ना। तो कहती कि तुम रुको मैं आ रही हूँ। तो क्या है, ऐसा भी क्या काम पड़ गया था जो बिना के, जो चंचल है वो कहती है कि यार तुम जल्दी से आ जाओ बाहर, मेरे को नहीं पता, मेरे को कुछ काम था बस। तो ऐसे करके चंचल साइड में मुंह करके वो बैठ जाती है बेड पे। तो उसको वही सीन याद आ रहा होता है अभी, जो उसने जैसे पलक को देखा था। तो मतलब पलक का मुंह उस तरफ होता है थोड़ा सा, और पूरा भी नहीं देख पाई होती है, पर फिर भी उसने देख लिया होता है ना चाहते हुए भी। तो वो ऐसे सोच के, मतलब पहले तो खुद पे गुस्सा होती है कि यार क्या, ऐसे सर पे मारती है कि यार क्या है, मैंने क्या कर दिया, ऐसे कैसे किसी इंसान को हम देख सकते हैं ना, तो पाप लगता है, भगवान इसकी सज़ा तो मुझे देगा। फिर वापस उसके दिमाग में दूसरा ख्याल उत्पन्न हो रहा था कि यार क्या हो गया, तो देख लिया, अब वो उसे भी तो लॉक करना चाहिए था ना, उसकी गलती, अब मैं क्या करूँ, भगवान उसको देंगे, पाप मेरे को क्यों देंगे। ऐसे करके वो अपने आप से बातें कर रही होती है। तो इधर इधर से वो जो पलक है वो नहा धो के बाहर निकल के आ गई होती है। तो पलक आते ही कहती है यार तुम्हें तमीज़ उमीज़ नहीं है क्या। तो चंचल मुंह नीचे लटकाए हुए बैठी होती है। तो चंचल कहती है यार तुझे होनी चाहिए ना, मैं क्या करूँ। तो ऐसे दोनों ही आपस में टक्कर हो रही है, मतलब आंखों में देख के दोनों बात कर रहे हैं। तो अचानक से पलक को भी याद आता है और चंचल को भी वही याद आता है जो भी थोड़ी देर पहले मतलब हुआ था। तो पलक को थोड़ा एम्बेरस हो रहा होता है कि यार मेरे को ऐसे देख लिया, अब क्या सोचेगी ऐसा करके। तो वो अपना मुंह दूसरी तरफ घुमा देते, वो कहती जाओ तुम जो करना है करो। तो कहते कुछ नहीं, मुझे तो ब्रश रखना था। तो कहते हाँ जो भी करना है करो, मुझे नहीं पता, जो भी करना है करो। और चलते हैं हम। तो कहते ऐसे ही चलोगी, चंचल कहती है। तो पलक कहती क्या हो गया, अब कौन सी कमी रह गई। वो कहते बाल तो सुखा ले, ऐसे झड़ते जाएंगे, कपड़े गिले हो जाने तुम्हारे। तो कहती हाँ मैं करती हूँ। तो अपना ये जो अपनी कोचिंग वाला टी शर्ट है वो पहन ले, और फिर हम चलते हैं। तो वो कहती है हाँ ठीक है हम चलते हैं। तो वो फिर चंचल जाती है, और जो उसकी कोचिंग का जो टी शर्ट होता है कोचिंग के नाम वाला, वो पहनती है और वापस बाहर आ जाती है, और कहती है कि ठीक है चलें हम। तो जो चंचल कहती है कि चलें अब। तो पलक कहती है कि हाँ चलते हैं, रुको तुम। तो वो अपने बाल सुखा के वो खुद भी अच्छे से तैयार व्यार होके अपना बैग लेके और बाहर निकल जाते हैं दोनों रूम से। तो जो चंचल रहते हैं वह कहती है कि यार कीर्ति चली गई क्या। तो पलक कहती है क्यों, तेरे को क्या है उससे। तो कहती है अरे नहीं यार, उसकी बहन आई है, हमने तो मिला ही नहीं, वो तो लेट आई थी शाम को, तो हम तो मिल ही नहीं पाए थे ना वापस से। फिर अच्छे से पता नहीं वो भी कोचिंग गई है या नहीं गई, या फिर यहीं पे है या पता नहीं क्या। तो पलक कहती है नहीं वो नहीं गई अभी, उसकी बहन तो यहीं है, कीर्ति गई है, और उसकी बहन का आज एडमिशन करवाएंगे ना, बाद में जाएगी। तो वो कहती है अच्छा अच्छा ऐसा है क्या, तो फिर उसको बोल दें कि हम जा रहे हैं ऐसा करके। तो
जो चंचल कहती है हाँ, मतलब ऐसा चंचल उसको पलक को कहती है, तो पलक कहती है हाँ बोल देते हैं, क्या फ़र्क पड़ता है। तो वो दोनों जाती हैं और देखती है कि रूम में उसकी बहन सो रही होती है, तो कीर्ति की बहन। तो कहती है कि अच्छा सुनो, ओए कीर्ति की सिस्टर, ऐसे करके। तो कहती है इसका नाम नहीं है क्या चंचल कहती है। तो वो जो पलक है वो कहती है कि हाँ नाम तो है ना, पर सारे यूट्यूब वालों को सबका नाम बताएंगे तो कंफ्यूज हो जाएंगे ना सॉरी, मैं ऐसे ही मजाक कर रही हूँ। तो ऐसा करके पलक कहती है कि अरे कुछ नहीं, उठो, वो ऐसा ऐसा। तो वो कहती है, जो चंचल है वो कहती है ऐसा वैसा ऐसे ऐसे क्या बोल रही हो, साफ साफ उठाओ ना उसको। तो वो जाती है, उसको हाथ लगाती है, तो वो उठ जाती है। वो कहती है हाँ दीदी क्या हुआ। तो पलक कहती है कि हम जा रहे हैं कोचिंग, और तुम्हें कोई ज़रूरत हो तो तुम नीचे जाके ले लेना, थोड़ी देर में तुम्हारी दीदी भी आ जाएगी वापस। तो कहते हैं हाँ हाँ मैं, मुझे पता बता के गई है दीदी। तो कहते हैं अच्छा ठीक है, हम जा रहे हैं ठीक है, और अगर तुम्हें हमारे रूम से कुछ काम हो तो ये लो चाबी, तुम कर लेना। तो कहती है नहीं नहीं दीदी मुझे कुछ नहीं चाहिए, आप जाओ लेके चले जाओ। तो कहते हैं अच्छा ठीक है। तो उधर से फिर निकलते हैं, बोतल भरते हैं अपनी हॉल में से, और वहाँ से निकल जाते हैं, नीचे जाते हैं। और नीचे जाते हैं अपना एंट्री एग्ज़िट पॉइंट वाला सिग्नेचर वो करते हैं, एंट्री वाला, कि हम जा रहे हैं बाहर करके ऐसा। तो वार्डन मैडम तो देखती है उनका रजिस्टर, तो इस वजह से उनको साइन करके जाना ही होता है। तो वो साइन करके निकल जाते हैं अपनी कोचिंग के लिए। और कोचिंग जाते ही अपनी पलक मिलती है अपनी बेस्ट फ्रेंड क्लासमेट से, उसका नाम है पारो। तो पारो से कहती है हाय पारो यार कैसी है, क्या हुआ, मुझे तो याद आ रही थी तेरी तो पारो कहती है कि क्या बात है मेरी माँ, अभी शाम को तुझे छोड़ के आई थी मैं, तेरा रूम चेंज करवाने मैं आई थी, सब कुछ मैंने करवाया और तुझे याद भी आ गई फिर से मेरी। तो पलक कहती है हाँ तो नहीं आएगी क्या, तू आ जा ना, एक काम कर हमारे हॉस्टल में ही तू ही आ जा। तो कहती है नहीं यार मैं नहीं आ सकती, पापा को बार बार बोलूँ ऐसा अच्छा नहीं लगता। तो वो कहती है कि अच्छा क्यों नहीं लगता, अब तो चेंज कर लेना उस घटिया हॉस्टल को। तो कहती है नहीं यार मुझे नहीं करना। तो फिर भी पलक उसको जिद कर रही होती है कि क्यों कर लेना, हमारे रूम में एक भी तो खाली है। मतलब उनके हॉल में 3 रूम होते हैं, जिसमें से एक तो कीर्ति और उसकी बहन का हो जाता है, और एक चंचल और उसका पलक का हो जाता है। तो एक और खाली बचा हुआ होता है जिसमें लड़कियां आना बाकी होती है। तो कहती है तू आ जाना यार, हमारे वार्डन तुझे पता तो है सब कुछ अच्छा ही है, तू वहाँ आ जा, एक काम कर, हम हमारा ग्रुप बन जाएगा, फिर क्या रहेगा, हमारे मज़े हो जाएंगे। तो कहती है कि मुझे पता है सब, हम सब इकट्ठे हो गए ना तो फिर ऐसे बातों में रह जाएंगे, पढ़ाई तो होगी नहीं। तो जो पलक है वो कहती है ओहो जैसे मैं तुझे तो बातों वाली लग रही हूँ, ठीक है बहन नहीं आना तुझे तो मत आ, बैठ जा उधर साइड में, अभी मेरे बेंच पे भी नहीं बैठना। तो कहती क्या फ़र्क पड़ता है, नहीं बैठूंगी मैं, मेरे उसके साथ उनके साथ जाके बैठ जाऊंगी। तो पलक कहती ओहो उनके। तो कहती है हाँ क्यों नहीं बैठ सकती तो कहती है ठीक है बैठ जा, मैं भी तो कम से कम अकेली रहूँगी। तो कहती हाँ हाँ मुझे पता है तू कहाँ बोल रही है, तुझे प्राइवेसी चाहिए होगी ना, क्लास में भी अभी दूसरी लड़की आके बैठ जाएगी यहाँ पे। तो जो फिर पलक को याद आता है कि यार ये सही कह रही है, कोई लड़की दूसरी आके बैठ जाएगी। तो वो कहती नहीं नहीं तुझे नहीं जाना कहीं पे, कहीं नहीं बैठना, तो मेरे पास बैठे यहाँ पे कि फिर तो मतलब वो आएगी तो थोड़ा अलग लगेगा ना, कि वो पता नहीं कैसे रिएक्ट करे, क्या उसको तो पता भी नहीं है। और तो पलक को तो पूरा पता है, अभी चंचल को, जो चंचल है उसका नाम चीरू है, चीरू को पूरा पता नहीं है कि क्या फीलिंग्स है क्या नहीं है। तो उसको थोड़ा मतलब लग सकता है, या फिर कोई पास बैठने वाली को थोड़ा अजीब लग सकता है, इस वजह से वो कहती है नहीं नहीं तू तू बैठ, अपना अपना ग्रुप ठीक है, दूसरे के साथ में उनके साथ में नहीं बैठा, उनके साथ में तू जब शादी हो जाए तब बैठना, पहले मत बैठ ऐसे करके हंस रही होती है। तो मतलब चंचल अंदर जा चुकी होती है और वो दोनों बाहर जो पानी पीते हैं वहाँ पे नल की टंकी के पास दोनों बातें कर रहे होते हैं। तो चीरू सोचती है कि यार इतनी देर हो गई दोनों अभी तक नहीं आई, क्या कर रही है, अभी तो मेरे साथ अंदर आई थी। तो फिर वापस जाके देखती है तो वो दोनों आपस में बातें कर रहे होते हैं। तो चीरू को थोड़ा मतलब गुस्सा आता है, जेलसी होती है कि यार ये हमेशा इसी के साथ क्यों चिपकी रहती है, मैं इतना इसको पास बुलाती हूँ बैठाती हूँ फिर भी नहीं आती, ये उसके पास लगी हुई है, छोड़ो मेरे को क्या है, मैं क्यों इतना इसको इम्पोर्टेंस दे रही हूँ, अगर यही नहीं देना चाह रही तो चीरू वापस आके उसकी जाके सीट पे जाके हेड डाउन कर लेती है कि जब टीचर आएंगे तब क्लास हो जाएगी। तो फिर जो उतने में ही वो पलक और उसकी फ्रेंड पारो दोनों आ रहे होते हैं वापस। तो आके वो बेंच पे बैठ जाते हैं। तो पलक होती है बीच में, दीवार की साइड होती है चीरू, और जो खाली जगह होती है उस साइड होती है जो गली निकलती है ना बीच में, फिर वापस बेंच आती है उधर होती है पारो। तो ये तीनों ही बैठे होते हैं आराम से। तो पलक जाके कहती है चीरू क्या हुआ तेरा, क्या सर्वर दुख रहा है क्या, ऐसे क्यों हेड डाउन करके बैठी है। तो वो कहती है नहीं कुछ नहीं हुआ मेरे को, ऐसे ही बैठी हूँ। तो पलक कहती है क्या हो गया इतना गुस्सा क्यों है, क्या हुआ। तो कहती है कि नहीं कुछ नहीं हुआ मेरे को, तुम पढ़ाई भी ध्यान दो ना। तो कहती है पढ़ाई भी ध्यान दो, अभी सर ही नहीं आए क्या, 2 मिनट भी नहीं बैठ सकते आराम से। तो कहती है हाँ तो पढ़ो ना, क्या हो जा रहा है, तो वैसे भी तुम्हें नहीं आता कुछ भी। तो कहती क्या मतलब नहीं आता यार, तुझे कैसे पता मुझे नहीं आता या आता है नहीं आता।
तो कहती कि मैं ऐसे बोल रही हूँ, कुछ नहीं, मेरे को गुस्सा आ रहा, बस तुम्हारा काम करो, ऐसे बोल के चीरू वापस सर नीचे कर लेती है। तो पलक कहती है यार ये मुझे अजीब अजीब करती है, खुद का तो पता नहीं है इसे। तो फिर वापस वो पारो से बातों में लग जाती है और उसको बिल्कुल भी इम्पोर्टेंस नहीं दे रही होती है, जैसे ऐसे मानो कि होगी कोई फ्रेंड है, जैसे बस केवल फ्रेंड है ना कि बेस्ट फ्रेंड। ऐसा वाला भी नहीं दे रही होती है। तो थोड़ा कहीं ना कहीं चीरू को बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा होता है कि यार 2-3 दिन से इतने अच्छे से मेरे से रह रही है, इतने अच्छे से बिहेव कर रही है मेरे साथ, आज क्या हो गया इसको, मैं पूछती हूँ ना इससे क्या हुआ है। तो फिर चीरू के दिमाग में आता मैं क्यों पूछूँ यार, यही नहीं देना चाह रही तो मैं क्यों इससे ऐसे गरीबों वाली हालत में जाके कहूँगी मुझे 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 इंपॉर्टेंस दो, मुझे इंपॉर्टेंस दो, मैं क्यों करूँ ऐसा, मन में ऐसे सोच रही होती है। तो फिर वापस चीरू इतनी देर में मतलब वो ऐसे सोच ही रही होती है कि उधर से सर आ जाते हैं फिज़िक्स वाले। स्टार्टिंग उनकी क्लास फिज़िक्स से होती है कि बच्चों को बोर ना हो और अच्छे से पढ़ाई हो जाए, मतलब फिज़िक्स थोड़ी बायो वाले के लिए हार्ड होती है, तो इस वजह से फिज़िक्स की पहले होती है कि नए नए फ्रेश माइंड से पहले वो पढ़ी जाए। तो फिज़िक्स की क्लास होती है, जैसे उनकी क्लास में सर आते हैं सारे बच्चे खड़े हो जाते हैं, तो पलक उसके सर पे मारती है कि खड़ी हो, सर आ गए। तो फिर वो गर्दन ऊपर करती है, फिर जल्दी से खड़ी हो जाती है और सारे खड़े होते हैं बच्चे, सर कहते हैं चलो बैठ जाओ और उनकी क्लास स्टार्ट हो जाती है। तो मतलब फर्स्ट दिन तो उनका इंट्रोडक्शन वगैरह चल ही रहा होता है, पर उस दिन मतलब उनका होता है कि सर कहते हैं कि आज पूरा बेंच अपना भर चुका है, अपना पूरा बेंच, अब कोई भी सीट खाली नहीं है इसमें, तो अब अपनी प्रॉपर क्लासें लग जाएगी आज से। तो पलक कहती है ये भी अच्छी बात है यार, जल्दी क्लासेस स्टार्ट हो रही है, वरना पिछले साल तो कितना हो गया था। तो सर कहते हैं क्या पलक कौन सी बातें हो रही है, तो कहती है नहीं सर कुछ नहीं, अच्छी बात है, हमारी क्लासें जल्दी अच्छे से टाइम पे स्टार्ट हो जाएगी तो हमें कोई दिक्कत नहीं होगी आगे। तो कहती है हाँ हाँ ठीक है बैठो। वापस उसको बिठा देते हैं पलक को और वो तीनों वापस पढ़ाई में लग जाते हैं। तो मतलब सर का जैसे ही क्लास ओवर होता है तो पलक कहती है कि यार मुझे पानी की बोतल दो ना, मुझे प्यास लग रही है। तो चीरू है उसको गुस्सा तो आ ही रहा होता है, वो कहते इधर क्यों रखते हो, तुम्हारे बैग में रखा करो ना, इधर मैं नहीं दे रही बार बार। तो पलक कहती है भाई क्या हो गया तुझे, ऐसा भी क्या कर दिया मैंने, कुछ गलती हो तो बता ना मेरी। तो कहते नहीं तुम्हारी कोई गलती नहीं है, मेरा बस ऐसे ही मूड ख़राब है, तुम ले लो पानी, मेरे को नहीं देना। तो ऐसे करके वो अपना मतलब बैग से बुक्स वगैरह निकालने लग जाती है केमिस्ट्री की, जो अगली क्लास होने वाली होती है उसके लिए। तो फिर जो पलक है वो खुद ही ले लेती है कि यार तुझे नहीं देना तो मत दे, मैं खुद ही ले लूँगी। तो ऐसा करके वो लेके पानी पीने लग जाती है और वापस उस बोतल को रख देती है। तो चीरू है वो कहती है कि अभी तो तेरी फेवरेट क्लास है ना, पढ़ क्यों नहीं रही, उसके बारे में पढ़ ले थोड़ा बहुत, कल पढ़ा है उसका। तो कहती कल क्या पढ़ाया था, तो पहले का ही पढ़ा हुआ है मेरा, और वो पढ़ा रहे हैं तो क्या फ़र्क पड़ता है, वैसे मुझे आता है मैं कर लूँगी। तो कहती हाँ बढ़िया ही, जैसे टॉपर है ना तू तो कहती हाँ मैं हूँ टॉपर, तो तुझे क्या लेना देना उससे, कभी गरीब कभी टॉपर कभी क्या बना रही है, आज क्या हो गया है तुझे, कहीं पागल वागल कुत्ते ने तो नहीं काट लिया जो पागल हो जैसी बातें कर रही है। तो चीरू है वो कहती है कि मुझे नहीं काटा किसी कुत्ते उत्ते ने, तो अपना ध्यान रख, बस बात ख़त्म। ऐसे करके वो वापस चुपचाप, मतलब उसको फुल ऑन मूड ख़राब होता है चीरू का कि पूछो ही मत की, चाहे अब तो कोई पलक की जगह कोई दूसरा होता और इतने सवाल कर रहा होता तो उसका कत्ल वतल कर चुकी होती है। तो पारो कहती है कि यार इसे क्या हो गया, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, आज ये ऐसे क्यों बिहेव कर रही है तेरे साथ। तो जो पलक है वो कहती है कि यार मुझे भी नहीं समझ आ रहा, पता नहीं क्या ही हो गया यार, मैंने कोई गलती तो नहीं की, ऐसा भी मैंने कुछ नहीं बोला फिर भी। तो पारो कहती है यार तूने कुछ रात में कुछ कर तो नहीं दिया। तो कहती नहीं यार ऐसा भी कुछ नहीं हुआ था, हाँ सुबह हो गया था थोड़ा सा। तो कहती क्या हुआ था सुबह। तो कहती अरे नहीं कुछ नहीं हुआ। तो कहती घबरा क्यों रही है, क्या हुआ क्या बता पूरा। तो कहती है कि अरे यार ऐसा कुछ नहीं हुआ, बस कुछ नहीं हुआ, लड़ाई वड़ाई कुछ भी नहीं हुई। तो कहते कि लड़ाई नहीं हुई तो फिर क्या हुआ है, ऐसे क्यों बिहेव कर रही है। तो कहते मुझे नहीं पता। तो फिर पारो कहती है रुक मैं ट्राई करती हूँ कुछ। तो पारो जानबूझ के आके थोड़ा पलक के पास आके उसको हग करके बैठ जाती है। तो मतलब उधर से चीरू की वही बुक्स वापस अंदर रख रही होती है, जो केमिस्ट्री की वो देख रही होती है ना, उसको अंदर रख रही होती है, वो एकदम से ना इधर देखती है तो उसकी नज़र जाती है दोनों पे जो ऐसे हक करके बैठे हुए हैं। तो चीरू को और ज़्यादा से मुंह लाल पीला हो रहा होता है, आंखें बिल्कुल रेड हो रही होती है। तो पारो कहती है मुझे समझ आ गया। तो पलक कहती है क्या समझ आ गया, मुझे बता क्या है वो, उसका मैं सोल्यूशन तो निकालूँ कम से कम। तो वो कहती है कि यही कि चीरू मुझसे तेरे लिए जेलस हो रही है। तो वो कहती है तेरे से क्यों होगी, तू तो मेरी बहन है। तो कहती है तू, हमें पता है कि तू मेरे लिए बहन है, पर उसे नहीं पता है कि मैं तेरे लिए बहन हूँ। तो वो कहती है उसे क्या फ़र्क पड़ता है, वो थोड़ी वैसे भी मेरे से करती होगी तो उसको फ़र्क पड़ रहा है। तो वो कहती है कि यार यही तो है जेलसी हो रही है, मतलब ये पॉइंट नोट करना कि जेलसी उसको क्यों हो रही है।
तो कहती है यार बेस्ट फ्रेंड में भी होती है जेलसी, तुझे नहीं पता, बेस्ट फ्रेंड में बहुत सारी जेलसी होती है। मेरे भी एक फ्रेंड थी, वो ऐसे ही जेलस होती थी मेरी एक फ्रेंड से, जैसे मैं अच्छे रहती थी, तो वो ऐसे भी ऐसी वो भी तो हो सकती है ना, बेस्ट फ्रेंड वाली जेलसी भी तो हो सकती है। तो कहती ऐसा कुछ नहीं है, तू ध्यान से देखना, मैं जैसे ही हक करके बैठी हूँ उसके देख, चेहरा देख उसका। तो कहती तू दूर हो जाना, तुझे लग रहा है ऐसे, तो देखते हैं फिर वो ठंडी पड़ती है या नहीं। तो पारो कहती है अच्छा ठीक है, ये भी देख लेते हैं। तो पारो थोड़ा दूर होके बैठ जाती है पलक से, और पलक जाके चिरू से बातें करने लग जाती है कि कैसी है। तो कहती फिर चिरू कहती है कि मिल गई फुर्सत हगाई से। तो कहती क्या क्या बोला गंदी। तो कहती अरे हग, गले मिलना, वो कह रही मैं। तो कहती हाँ तो क्या हो गया, मेरी फ्रेंड है। तो कहती हाँ फ्रेंड है, बेस्ट फ्रेंड है, जो भी है अच्छी बात है, तो रहो ना उसके साथ, मेरे से क्यों बातें कर रहे हो। तो वो कहती है कर रहे हो, ये ऐसे कैसे लैंग्वेज यूज़ कर रही है यार, मेरे को इतनी भी इज्जत ना दो कि मेरे को हजम ही ना हो। अगर कोई इज्जत नहीं दे रही मैं तेरे को, और जा उधर बात कर तू अपने, मेरे को पढ़ाई करने दे। तो कहती बुक्स तो तेरी अंदर है, तो कौन सी पढ़ाई कर रही है। तो कहती कुछ नहीं ना, फिर भी मेरे से बात मत कर, तो उनसे करना जो तेरी फ्रेंड है, बेस्ट फ्रेंड है, जो भी है तुम्हारी, तो उससे बातें कर। तो कहती कर ली मैंने उससे बातें, अब तेरे से करूँगी ना, तू है मेरे लिए फेवरेट। तो कहती किधर से, किस टाइम से, अभी एक लेक्चर जा चुका है और दूसरा लेक्चर स्टार्ट होने वाला है, पिछले 2 घंटे से तू मेरे से बात नहीं कर रही है और अब कह रही है कि मैं तेरी बेस्ट फ्रेंड हूँ। तो कहती है कौन सी बात नहीं कर रही, मैंने कर तो रही थी, तू खुद ही गुस्सा हो रही थी, तो भड़क रही, तो मैं कैसे करूँ। तो पारो कहती है पलक सुन तो चिरू कहती है लो जी आ गया नोता, जाओ। कहती है अच्छा ठीक है ना, तो जा रही हूँ। तो पारो को कहती है पलक की तुझे भी अभी बुलाना था क्या, पागलों की तरह ऐसे बुला लिया मेरे को, अभी देखो फिर से गुस्सा होगी। तो फिर पारो कहती है इसीलिए तो बुलाया कि तुझे पता तो चल गया ना कि वो मेरे से ही जेलस है, तो थोड़ा मेरे से दूरी बनाए रख। तो पलक कहती है कि इसका मतलब हो सकता है क्या उसके दिल में मेरे लिए कुछ हो। तो कहती है हाँ हो तो सकता है। तो पलक कहती है पूछ लूँ उससे। तो पारो कहती है कि हाँ देख ले, पूछा जाए तेरे से तो पूछ ले। तो कहती है कि यार नहीं, ऐसे डायरेक्ट पूछूंगी तो शायद उसको ना पता हो, और फिर इस बारे में कि क्या क्या होते हैं क्या नहीं होते, और फिर वो भड़क जाए उल्टा, या फिर कुछ उल्टा कह दे, या फिर वो मेरे जैसी ना हो। तो पारो कहती है तेरे जैसी क्या मतलब, तू भी इंसान है वो भी इंसान है, सभी इंसान है, ये क्या बात हुई कि तेरे जैसी, सब नॉर्मली होते हैं, तेरे दिमाग में जो चल रहा है ना अब नॉर्मल, तो कुछ नहीं होता, ठीक है ना, और दिमाग से निकाल दे ये सब होमो हेटेरो, ये कुछ नहीं होता, सब सेक्सुअलिटी सेम ही होती है, चाहे कुछ ही हो जाओ, सब इंसान सेम होते हैं, इंसान तो है ना। पागलों की तरह बातें करती है, तेरे से ज़्यादा मेरे को नॉलेज है इसके बारे में। तो जो पलक है वो कहती है यार धीरे धीरे भड़क क्यों रहे, मैंने कब बोला कि मैं अब नॉर्मल हूँ, मुझे पता है मैं ठीक हूँ। तो कहती है कि हाँ तभी दिमाग में आता है जब अपन पहले से ही अंदर सोच के रहते हैं कि अब नॉर्मल है सब, तभी आता है दिमाग में ऐसा कि वो मेरे जैसी है ऐसा वैसा। तो पलक कहती है ठीक है देवी जी, ऐसे हाथ जोड़ के कहती है कि मुझे माफ़ करो और कुछ सॉल्यूशन बताओ। तो जो पारो वो कहती है कि यार क्यों ना हम थोड़ा इसे और ज़्यादा जेलस करें, तो ये कुछ बोल दे। तो पलक कहती है नहीं यार मुझे नहीं इतना करवाना, ये भड़क जाती है, इतने में इतना भड़क गई तो पता नहीं और कुछ ज़्यादा कर देंगे, तो ये मेरे से बात करना बंद क्या, मेरे रूम तक चेंज कर लेगी, और मेरे को डर है कि कहीं सच में रूम चेंज ना कर ले मेरे लिए। तो कहती है कि ऐसा कुछ नहीं होगा यार, क्यों करेगी, वो नहीं करेगी, अपन करते हैं ना कुछ ट्राई ऐसा तीखा चटपटा सा। तो जो पलक है वो कहती हाँ ठीक है चल, तेरे दिमाग में जो आइडिया हो मुझे बता, फिर मैं सोचूंगी कि हाँ करना है या नहीं। तो पारो कहती है कि देखो आओ मेरे पास, तो उसके कान में वो आइडिया बता देती है। तो पलक कहती है कि यार ज़बरदस्त आइडिया है, एकदम मस्त, मज़ा आ जाएगा, इससे तो भाग के आई है मेरे पास। तो कहती है अच्छा फिर देख कर ट्राई करते हैं। तो जैसे ही सर आने वाले होते हैं तो पलक कहती है यार मैं जा रही हूँ। तो जो वो पारो होती है वो कहती कहाँ जा रही है, तो ऐसे इशारा करती है आंखों में, कहती अच्छा ठीक है तुझे वहाँ जाना है। तो कहती हाँ ना जाऊँगी यार, ऐसे स्माइल करके जा रही होती है। तो चिरू कहती है कि कहाँ जा रहे हो, वापस हॉस्टल जा रही है क्या। तो कहती है कि नहीं मैं वो पीछे वाली रो में जा रही हूँ। तो चिरू पीछे मुड़ के देखती है तो वो तो बॉयज़ वाली लाइन होती है। तो वो कहती है उसमें क्यों बैठोगी, यहीं बैठो ना, यहाँ पे क्या दिक्कत हो रही है, यहाँ कौन से कीड़े काट रहे हैं तुम बैठे बैठे को। तो कहती है नहीं यार मुझे थोड़ा जाना है यार, मेरी पर्सनल बात करनी है। तो ऐसे ऐसे मतलब थोड़ा हंस के और गर्दन को इधर उधर करके बातें कर रही होती है। तो चिरू कहती है कि ठीक है जाना तो जाओ, मुझे क्यों पूछ रही हो कि जाना है या नहीं जाना। तो कहती है कि हाँ इज्जत दे सकती हो। पलक कहती है, तो कहती है कोई इज्जत नहीं दे रही मैं तेरे को, और जाना है तो जाओ, मुझे नहीं पूछो, मैं कौन सी तुम्हारी यहाँ माँ लगी बैठी हूँ जो मुझे इजाज़त ले रही हो मेरे से। तो पलक कहती है मैं ले नहीं रही, मैं जा रही थी, तूने खुद ने पूछा सामने से कि कहाँ जा रही हो, ठीक है ना, मैं बता रही हूँ।
तो कहती है हाँ तो बता के कौन सा एहसान कर दिया, जाना है तो जाओ। तो ऐसे बोल के वो फिर से बुक निकाल के बैठ जाती है। तो पारो कहती है यार ये बड़ी गजब बंदी है, इतना कौन मतलब भड़कता है, वो भी सीधा मुंह पे। पता नहीं कोई सामने वाले इंसान को बुरा भी तो लग सकता है ना कि ये ऐसे क्यों बात कर रही है। अगर उसे ना पता हो, हमें तो पता है चलो ठीक है भाई ये जेलस हो रही है, पर अगर इंसान को ना पता हो तो शायद वो तो इसके 2-3 थपड़े वपड़े मार जाए, ऐसे बोल रही है जितने ज़ोर से। तो फिर भी वो हंसती रहती है और पलक को नहीं कहती ये बात, और पलक जाती है उठ के पीछे वाले रो में जाके बैठ जाती है, और वहाँ पे हंस हंस के लड़कों से फुल बातें कर रही होती है। तो मतलब एक लड़का उसके पास बैठा होता है, तो उससे तो और ज़्यादा ही अटैच, और उसके भाईगिरी वाला हाय हेलो सब चल रहा होता है। तो जो वो चिरू है वो पीछे मुड़ मुड़ के देख रही होती है बार बार पलक को कि ये उधर जाके क्यों बैठी और उस लड़के के साथ में क्यों बैठी, ऐसी बातें क्यों कर रही है। तो पलक का बहुत ज़्यादा मूड ख़राब हो जाता है। जैसे ही केमिस्ट्री की क्लास ओवर होती है और वहाँ से उठ के चिरू अपना बैग उठाती है और वहाँ से निकल जाती है। तो पलक को तो पता नहीं होता क्योंकि उनकी बातों में लगी होती है। तो पारो देख लेती है कि वो जा रही है। तो पारो कहती है चिरू कहाँ जा रही है, तो कहती नहीं बस आ रही। तो कहती बैग लेके क्यों जा रही है, तो हाँ मुझे थोड़ा काम है, मुझे थोड़ा बाहर जाना है, इस वजह से मैं जा रही हूँ। तो कहते तुझे बाहर का क्या पता, पलक को ले जा साथ में। जो नहीं मुझे ऐसे एहसान नहीं चाहिए लोगों के। तो वहाँ से निकल के वो सीधा वहाँ से मतलब जो क्या बोलते हैं उसको, डाउट काउंटर होता है, वहाँ जाके टीचर्स जो वहाँ पे गार्ड वगैरह जो भी खड़े होते हैं उनको जाके कहती है कि मुझे थोड़ा पेन हो रहा है पेट में, तो मैं जा रही हूँ। तो कहती है कि पेन हो रहा है, आप मेडिकल रूम में चले जाओ, क्या पीरियड्स प्रॉब्लम है आपको। तो कहती है कि नहीं सर ऐसा कुछ नहीं है, और मुझे घर जाना है, मेरा पेट वेट दुख रहा है, तो वापस मेरे को दूसरी मेडिसिन ले ली है जो मैं भूल गई हूँ आज लाना। तो कहते हैं अच्छा ठीक है बेटा आप जाओ। तो ऐसे करके उसको उसके कार्ड पे जो होते हैं उसके सिग्नेचर करके भेज देते हैं कि आपकी बेटी, मतलब उनके ऐसा रूल होता है कि बिल्कुल स्टैंडर्ड वाला, कि मोबाइल पे मैसेज चला जाता है घर वालों के पास कि आपकी बेटी गई है आई है। वो कार्ड स्कैनर वाला होता है ना, कि मतलब स्कैन करते ही पता चल जाता है कि बेटी की अटेंडेंस हो गई या नहीं हुई ऐसा। तो वो जैसे ही घर जाती है, जबकि उनका फ़ोन तो सबका घर पे ही होता है, मतलब हॉस्टल पे ही होता है। तो वो हॉस्टल जाती है तो उसके फ़ोन 3-4 फ़ोन आ रखे होते हैं पहले फ़ोन पे। तो देखती है कि यार ये किनका, मतलब पापा का फ़ोन इतनी बार क्यों आ रखा है। तो वापस पापा को फ़ोन करती है और कहती है कि हाँ जी पापा क्या हुआ। तो वो कहती है कि बेटा तुम्हारा पेट ठीक है। तो थोड़ी चंचल को पता नहीं होता इतना कि ऐसे ऐसे भी होता है या नहीं होता। तो कहती नहीं पापा आपको किसने बताया मेरे पेट में दर्द है। तो कहती है कि अभी तुम्हारे कोचिंग से मैसेज आया है कि आपकी बेटी का पेट दर्द है, और 2 क्लासें लेके वो चली जा चुकी है हॉस्टल की तरफ। तो कहते हैं कि हाँ पापा वो थोड़ा हो गया था दर्द, इस वजह से आ गई। तो कहते हैं अच्छा बेटा मेडिसिन वगैरह ली। तो कहते हैं हाँ बस मैं ले रही हूँ, और फिर थोड़ा खाना वाना खा के आती हूँ, फिर मैं ले लूँगी। तो कहते हैं अच्छा ठीक है, और ध्यान रखो अपना, और अगर ज़्यादा हो जाए तो मेरे को वापस कॉल करके बताना, मैं अंकल को कह दूँगा जो तुझे हॉस्पिटल दिखा लाएंगे। तो जो चिरू होती है वो कहती है कि नहीं पापा इतना भी नहीं है, थोड़ा बहुत है, तो मेरे से वहाँ पे बैठा नहीं जा रहा था इस वजह से मैं तो आ गई। तो उसके पापा सोचते हैं कि शायद गर्ल्स प्रॉब्लम हो, इस वजह से मतलब बता नहीं रही है मेरे को, इसकी मम्मी से बात करा देता हूँ। तो उसकी मम्मी से बात करवाते हैं और कहती है कि उसको ऐसे पेन हो रहा है क्या, ज़्यादा हो तो उसको पूछ लो तुम। तो वो कहती है कि हाँ बेटा क्या हुआ, पेट में दर्द है। तो कहती है हाँ माँ ऐसे ही थोड़ा थोड़ा दर्द है। अब वो झूठ तो बोल रही होती है, पर क्या करे उसको बोलना पड़ रहा होता है क्योंकि मैसेज ही उसके पास ऐसा ही गया होता है। और फर्स्ट टाइम ही ऐसे मतलब गए 2 दिन हुए हैं अभी तक, 2-3 दिन हुए हैं, और ऐसे जाके डायरेक्ट झूठ बोल दे तो मतलब झूठ पकड़ा जाए तो अच्छा नहीं लगेगा ना कि जाते ही झूठ बोलने लग गई हमसे। तो कहती है हाँ मम्मा थोड़ा थोड़ा हो रहा है, और कुछ नहीं, मेरे को कोई दूसरी प्रॉब्लम नहीं है, मुझे पता है पापा ने आपको इसलिए फ़ोन दिया है, और कोई दिक्कत नहीं है, आप ठीक हो। तो कहती है हाँ ठीक हूँ मैं, और तू मेडिसिन ले लेना। तो कहती हाँ मैं तो ले लूँगी, आप आज स्कूल नहीं गए। तो कहती है कि उसकी मम्मा मतलब प्राइमरी टीचर होती है, तो वो कहती है कि नहीं बेटा अभी जाऊँगी मैं, वो थोड़ा इंटरवल के टाइम पे आई थी, थोड़ा काम रह गया था मेरा तो वो करने आई थी, अब वापस जा रही हूँ। तो कहते हैं अच्छा माँ ठीक है फिर बाय, आप चले जाओ, और मैं भी थोड़ा काम मेरे खाना वाना खा लेती हूँ फिर मेडिसिन लूँगी। तो कहते अच्छा ठीक है। तो ऐसे करके फ़ोन कट कर देती है और कहती भगवान जी अब तो ऐसे कोचिंग से आ भी नहीं सकते, वरना तो मैसेज जाता है डायरेक्ट। अब तो स्कूल वाला सिस्टम तो ख़त्म हो गया, मेरे को तो बंक करने में इतना मज़ा आता है कि पूछो ही ना। तो फिर वो सोचती है यार मैं बंक क्यों करूँ, मतलब मुझे डॉक्टर बनना है तो पढ़ना तो पड़ेगा ही, और उसके लिए मैंने क्लासें भी छोड़ दी, कितनी गंदी हूँ मैं, ऐसा वैसा ऐसे करके कि वो तो उसको तो कोई फ़िक्र है नहीं, वो तो जाके मस्तियाँ कर रही है और मैं यहाँ हूँ कि पागलों की तरह। उसके लिए मैं क्लास छोड़ के आ गई गुस्से गुस्से में भी, वापस चलूँ क्या। तो कहती यार वापस जाऊँगी तो कितना गंदा लगेगा ना। तो फिर वो सोचती है कि ठीक है खाना वाना तो खाते हैं। तो वो जाती है नीचे और मतलब देखती है कि खाना अभी तक बन रहा होता है, क्योंकि लड़कियों का आने का टाइम 2 घंटे बाद 2-2 घंटे बाद होता है, फिर होता है, तो खाना बन रहा होता है। तो वो कहती है अंकल खाना नहीं बना क्या अभी तक। तो कहते हैं नहीं बेटा अभी बन रहा है, थोड़ा रुकना पड़ेगा आपको।
तो कहती है अच्छा ठीक है, फिर कुछ सुबह का बचा हुआ है? तो कहती है कि हाँ बचा हुआ है, ले लो तुम खा लो, अगर तुम्हें कोई दिक्कत ना हो तो। कहती है नहीं नहीं मुझे कोई दिक्कत नहीं, अब मैं गर्म करके खा लूँगी। तो उसी वहीं पे जाके मेस में गर्म वर्म करती है और उसको थोड़ा सा खा के और फिर वापस बैग उठाती है और वापस कोचिंग के लिए निकल जाती है। तो उसकी वार्डन कहती है कि क्या हुआ बेटा, तुम आज आ गए, वापस जा रहे, क्या हुआ? तो कहती नहीं वार्डन मैम कुछ नहीं हुआ, वो मेरा थोड़ा पेन हुआ था, इस वजह से मैं आ गई थी और वापस जा रही हूँ। तो कहते अच्छा बेटा, ये बहुत अच्छी आदत की है कि लड़की आके यहाँ पे रेस्ट कर लेती है और तुम आके वापस जा रही हो, बहुत अच्छे बेटा। तो वार्डन के मतलब दिमाग में उसकी इमेज बन रही होती है अच्छी वाली। तो जो चिरू है वो निकल जाती है वापस। कोचिंग इतना दूर नहीं होती कि मतलब उनको टाइम लगे या इतना कुछ हो, तो वो वापस चली जाती है। तो मतलब लगभग वहाँ पे वापस क्लास और होने वाली होती है, जो 3rd क्लास होती है वो और होने वाली होती है। तो वो जाके वापस एंट्री लेती है। तो जो वहाँ पे वो खड़े वाले होते हैं वो चेक करते हैं कार्ड, वो कहते हैं आज लेट कैसे हो गए? तो कहते नहीं सर मैं अभी गई थी थोड़ी देर पहले, मेरे पेट में दर्द हो रहा था, मेडिसिन लेने, तो मैं मेडिसिन लेके वापस आ गई हूँ। तो कहते अच्छा ठीक है, फिर वो कार्ड स्कैन नहीं करते कि वापस जाएगी वापस नहीं आएगी ऐसा। तो मतलब आके एक क्लास ही बची होती है उनकी, तो एक क्लास तो मिस हो चुकी होती है, तो वो जाके बैठ जाती है वापस वहीं पे। तो पारो कहती है क्या हुआ, तू क्लास में भी नहीं थी और फिर से क्या हो गया, वापस आ गई, एक क्लास तूने मिस कर दी, कहाँ थी? डाउट काउंटर पे बैठी थी क्या? तो कहती है नहीं नहीं डाउट काउंटर पे नहीं थी मैं तो, बस उधर ही थोड़ा काम था तो आ गई वापस। वो कहती है अच्छा ठीक है। फिर पारो ज़्यादा नहीं पूछती। तो पलक आती है उधर से और मतलब बाहर से ही आ रही होती है वो भी, तो आके देखती है कि चंचल वापस से आ गई। तो फिर वो कहती पारो को क्या हुआ, ऐसे इशारों में समझा रही होती है कि क्या हुआ। तो कहती पता नहीं, ऐसे कंधे ऊपर करके पारो कहती पता नहीं। तो पलक आके उसके पास आके बैठ जाती है। तो चिरू को कहती है कि क्या हुआ चिरू? तो कहती है कि नहीं कुछ नहीं हुआ। तो वो कहती है कि तू पिछली क्लास में भी नहीं थी, कहाँ थी? तो कहती है तुझे क्या फ़र्क पड़ता है हूँ ना हूँ? तो कहती नहीं मुझे फ़र्क पड़ता है, मैंने देखा था उधर सारे, पर मेरे को तो बीच में क्लास में थोड़ी छोड़ के जाने देते हैं टीचर्स, और अच्छा भी नहीं लगता ऐसे जाऊँ। तो कहती है हाँ कोई ना। फिर वापस चिरू मतलब पूरा माइंड अपसेट करके बिल्कुल डाउन हो चुकी होती है और सोचती है कि मैं क्यों फालतू में ऐसा गुस्सा वुस्सा कर रही हूँ ना, तो आराम से उसकी मर्ज़ी उसकी लाइफ है, मैं क्यों उसको रोक टोक करूँ या फिर ऐसा करके। तो आराम से बैठ जाती है और अपनी क्लास ले वापस। थोड़ी देर मैम आ जाती है उनकी लास्ट वाली क्लास की, बॉटनी की, तो फिर आके वो क्लास करवाती है। तो अच्छे से पढ़ रही होती है, मतलब चिरू बिल्कुल दिमाग को खाली कर चुकी होती है कि अब मुझे ना तो इसके लिए कुछ करना है, ना गुस्सा करना है, ना कुछ, अपने काम पे ध्यान देना है, पढ़ाई पे ध्यान देना है, जिसकी वजह से पहले मेरी एक क्लास मिस हो चुकी है। तो आराम से शांति से वो पढ़ रही होती है। तो मतलब अब पलक के दिमाग में चल रहा होता है कि यार ऐसा भी क्या हुआ था कि ये मतलब छोड़ के चली गई, या मैंने कुछ ज़्यादा ही ओवर कर दिया, या फिर कुछ ऐसा कर दिया, या फिर इसको कोई और दिक्कत थी। तो वो पहले ही पूछ के आ गई कि होती है उनके गार्ड से कि कोई लड़की यहाँ से गई है क्या? तो वो कहते हैं हाँ गई है, उसका पेट में दर्द था। तो फिर उसके दिमाग में चल रहा होता है कि यार शायद पीरियड्स पेन हो। तो फिर जैसे क्लास और होती है, निकलने लगते हैं बच्चे, तो पलक उसको रोक लेती है और निकलने नहीं देती, मतलब उसको बीच में ही बैठी रहती है। तो चिरू कहती है कि पलक उठो ना, चलते हैं। तो वो कहती है हाँ रुको, उनको आगे वाले को जान दो, हम बाद में चलेंगे। तो कहते हैं अच्छा। तो वो कहती है मुझे तुमसे काम है, कुछ पूछना था। तो चिरू सोचती है कि क्या पूछेगी। तो कहती है हाँ पूछो क्या पूछना है। ऐसे हाथों पे हाथ दे के बैठ जाती है आराम से और उसकी तरफ देख के पूछ रही होती है ऐसा है कि पूछो क्या पूछना है। तो जो पलक है वो कहती है कि यही कि तुम्हारे पेट में दर्द अब ठीक है? तो कहते तुम्हें कैसे पता मेरे पेट में दर्द है? कुछ नहीं है मेरे दर्द वर्द, ऐसे ही गई थी मैं तो कहती मैंने पूछ लिया है गार्ड से, ज़्यादा इतराओ ना और बताओ कि क्या दिक्कत है ज़्यादा, और ये हम चले इधर से सीधे हॉस्पिटल। तो कहती मेरी माँ ऐसा कुछ नहीं है, मेरी कुछ नहीं हुआ और मैं ऐसे ही गई थी घर पे, थोड़ा मेरे को हॉस्टल में काम था। तो कहते हॉस्टल में क्या काम होता है भाई, हम तो सब काम करके आए थे, और मुझे जहाँ तक पता है तुम कहीं बीच में ही रुकी होगी। तो कहती कहीं बीच में क्या मतलब? तो वो कहती है कि ना तो कोचिंग और ना हॉस्टल। तो पलक को चिरू कहती है यार मेरी माँ क्या दिमाग है, मैं गई थी हॉस्टल, वार्डन से पूछ लेना। तो कहते अच्छा ठीक है, मैं वो ऐसे पूछ रही थी कि मैं मुझे लगा शायद तुझे भूख लगी हो। तो कहती है कि हाँ मैं खाना खा के आ चुकी हूँ। तो कहते अच्छा ठीक है फिर चले। तो वो कहती पेट में दर्द बताओ ना। तो चिरू कहती है नहीं है मेरी माँ, नहीं है, चलो। तो ऐसा करके फिर पलक उठती है और पलक निकलती है, वैसे ही फिर चिरू भी निकल जाती है वहाँ से और दोनों चल रहे होते हैं। तो आराम से चल रहे होते हैं। चिरू भी तो मतलब जैसे ही नीचे आते हैं ग्राउंड फ्लोर के बाहर निकलते हैं कोचिंग से, तो जो पारो रहते हुए कहती है चलो ठीक है बाय यार मैं भी चलती हूँ। तो पलक कहती है यार सुन तो सही, मेरी बात पे गौर करना। तो पारो कहती है कौन सी बात पे? तो कहती रूम शिफ्टिंग, हॉस्टल शिफ्टिंग। तो कहती क्या मेरा हॉस्टल पूरा है तुम्हारे हॉस्टल में लाना है क्या? तो कहती है नहीं मतलब तू तेरा शिफ्टिंग बोल रही। तो कहती है अच्छा ठीक है, मैं सोचती हूँ, पापा को पूछूंगी, अगर पापा मान जाएंगे तो मैं आ जाऊँगी। तो कहती है अच्छा ठीक है। फिर ऐसे करके
वो वहाँ से दोनों निकल आते हैं और अपने मतलब हॉस्टल की तरफ, वो पलक और चंचल दोनों आ रहे होते हैं अपने हॉस्टल की तरफ। जो पारो है वो भी अपने हॉस्टल की तरफ चली जाती है और फिर वो दोनों आ रहे होते हैं। तो पलक उससे पूछती है कि तेरा हाथ दिखाना। तो कहती है कि क्यों, मेरा हाथ क्यों देखना है? तो कहती है कि अरे मांग नहीं रही बे, मैं बता रही हूँ कि दिखा मेरे को, मैं अपने लिए नहीं मांग रही मैं हाथ तेरा। तो कहती है कि क्या तुम भी बकवास करती रहती हो, कुछ नहीं, क्यों क्यों देखना मेरा हाथ? तो दिखा तो सही। तो ऐसे हाथ आगे करती है, दिखाती है। तो कहती है कि अब ठीक है तेरा ये पेन। जो कहती है कि नहीं, मेरे को नहीं था इसके लिए पेन। तो कहती है तब तू घर क्यों गई थी, मतलब हॉस्टल क्यों गई थी? तो कहती है नहीं, ऐसे ही गई थी, बस थोड़ा सा ऐसे मूड ख़राब था। तो कहती मूड क्यों ख़राब था? तो फिर वो गुस्से में आ जाती, क्या है तुझे कितनी बार बता दिया कि मेरा मूड ख़राब था, मैं गई थी, क्यों पीछे पड़ी है? और तुझे उनके लड़कियों के साथ में बैठना था ना, तो वहाँ बैठी रहती ना आराम से, क्यों मेरे से इतना पहले पास आई, फिर मेरे रूम में शिफ्ट हुई, अलग ही रहती ना। तो गुस्से गुस्से में मतलब सब कुछ बोल चुकी होती है कि तुझे ऐसे नहीं करना था, तो फिर क्यों मेरे साथ में आई, क्यों ऐसे किया, क्यों मतलब मेरे पास इतना बेस्ट फ्रेंड बन के रही और फिर अब मेरे को इग्नोर कर रही है आज पूरे दिन से। तो कहती यार मैंने कब इग्नोर किया, तो ये सुबह से गुस्सा है और पारो से बात की थी तभी तो गुस्सा हो गई थी। तो फिर मैंने सोचा कि मैं उनके साथ में बैठ जाती हूँ, मेरे भी तो भाई लोग हैं ना, इतने दिन हो गए बात ही नहीं हुई उनसे। तो कहती भाई लोग हैं, उनमें से कोई एक बॉयफ्रेंड? तो वो कहती है नहीं यार ऐसा कुछ नहीं है, तुझे पहले भी बता चुकी हूँ कि मेरा कोई बॉयफ्रेंड नहीं है। कीर्ति ने कंफर्म कर दिया, उसको सब पता होता है मेरे बारे में, मेरे नहीं है कोई भी बॉयफ्रेंड, और मेरे फ्रेंड्स हैं, भाई जैसे रहते हैं सभी, तो इस वजह से मेरी ज़्यादा तो उनसे ही बनती है पारो के अलावा। तो कहती है अच्छी बात है, मेरे से नहीं बनती, वरना मेरे जैसे गुण आ जाते तुझ में भी। तो जो पलक है वो कहती है कौन से गुण तेरे में? तो चीरू कहती है वही संस्कारवान गुणवान सब हूँ मैं, ठीक है ना। तो ऐसे करके फिर आगे निकल जाती है। तो पलक कहती है यार चलो कंफर्म तो हो गया, इसको जलसी हुई है मेरे से, ठीक है गई है। तो फिर वो सोचती है कि यार इस मेरी वजह से इसकी क्लास भी मिस हो गई। तो फिर वो जैसे ही आते हैं तो चीरू तो पहले ही पहुंच चुकी होती है, मतलब सिग्नेचर करके वहाँ पे रजिस्टर में, और हॉस्टल के रूम के उसके खुद के हॉल वाले रूम में बाहर आके खड़ी हो जाती है गेट के बाहर। तो खड़ी आती है तो उधर से कीर्ति की बहन आती है और कीर्ति दोनों आती है उधर से, मतलब उनके रूम से निकल के। तो कहती है कि अरे चीरू तुम बाहर क्यों खड़ी हो? तो कहती है ये लॉक लगा हुआ है। तो कहती है पलक कहाँ है? तो वो कहती है कि वो आ रही है पीछे आराम से टहलते टहलते, मुझे यहाँ खड़ा कर रखा है। तो कहती है चलो कोई ना, तुम हमारे रूम आ जाओ। जो कहती है कि नहीं तुम दोनों जा रहे हो ना कहीं, जाओ ना फिर। तो कहती है नहीं मुझे तो ऐसे ही बस नीचे थोड़ा काम था तो जा रहे थे, बाकी कुछ नहीं, आओ तुम बैठो। तो उसको उनके रूम में जाके बिठा देती है उसको चीरू को। तो कीर्ति उसको सब बातें कर रही होती है कि यार कैसा रहा आज क्लास? तो कहती है यार कुछ नहीं, बस एक क्लास मिस हो गई। तो कहती है अच्छा अभी तो वैसे भी, फिर कीर्ति कहती है अभी तो ऐसा भी कुछ हुआ नहीं होगा, पढ़ाई तो अभी स्टार्ट होनी बाकी है, अपने अच्छे से क्लासें तो बाद में लगेगी। तो कहती है नहीं नहीं हमारे क्लासेस स्टार्ट हो चुकी है, क्योंकि हमारा जो बैच है वो फुल हो चुका है, अब कोई सीट खाली नहीं है उसमें, तो इस वजह से अच्छे से क्लासेस चल रही है। तो ऐसे बातें कर रहे होते हैं, उतनी देर में पलक आ जाती है और पलक कहती है कि अरे अपना रूम का लॉक मतलब लॉक क्यों नहीं खुला हुआ, कहाँ गई चीरू? तो उधर से कीर्ति कहती है इधर आया, इधर आओ। तो वो आके दिखती है तो कहती है कि चीरू तुम रूम के अंदर क्यों नहीं गई अपने वाले में? तो कीर्ति कहती है क्या हो गया भाई, ये भी अपना ही है, अपना ही समझो, क्या फ़र्क पड़ता है इसमें रहे उसमें रहे। तो कहती है हाँ वो तो है, पर रूम का लॉक तो खोलना चाहिए था ना। तो चीरू कहती कैसे खोलती मैं, चाबी तुम्हारे पास में? तो कहती अच्छा सॉरी 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 सॉरी, गुस्सा नहीं, मुझ में भूल गई थी। तो ऐसे करके फिर जेब से अपनी चाबी निकालती है और लॉक खोल देती है। लॉक खोल के बैग अंदर रखती है और चीरू का कहती है कि ला तेरा बैग भी दे, मैं अंदर रख देती हूँ। तो कहती है नहीं मुझे नहीं चाहिए किसी का एहसान, मैं खुद रख लूँगी। तो वो जाती है रखने, तो वो जो कीर्ति है वो पलक को कहती है कि क्या हुआ, गुस्सा क्यों है ये? तो कहती पता नहीं ऐसे ही, आज ऐसे ही गुस्सा है, सुबह से ही गुस्सा है। तो कहते अच्छा कोई ना, चलो तुम आराम से बैठो, मैं भी अपने नीचे जाती हूँ। तो कहती है अच्छा ठीक है। तो फिर जो पलक है वो भी अपने रूम में चली जाती है। तो चीरू आराम से बैठी होती है और ड्रेस चेंज कर चुकी होती है। तो पलक कहती है ठीक है मैं भी ड्रेस चेंज कर लेती हूँ, तुम बैठो। तो कहती मैं तो बैठी हूँ पहले से ही, कौन सा बैठूँ अब, तुम्हें क्या फ़िक्र है, मैं खुद बैठ जाऊँगी, बैठी हूँ पहले से ही। तो कहती मेरी माँ गलती हो गई, मेरे को नहीं बताना था, मैं ड्रेस चेंज करके आ रही हूँ। ऐसा करके जाती है और ड्रेस चेंज करके वापस बाहर आ जाती है। तो कहती है कि चले खाना खाने? तो कहती नहीं मैंने खा लिया था उस टाइम पे, तो मेरे को भूख नहीं है। तो कहती है कि थोड़ा बहुत ही खा लेना, फिर भूख लगेगी। वो कहती है नहीं मुझे नहीं खाना। तो फिर पलक कहती है ठीक है मैं जा रही हूँ, फिर मेरे को तो भूख लग रही है बहुत ज़्यादा भयंकर वाली। तो और तुम एक काम करो, ये जो मेरी जो जूलॉजी वाली क्लास थी वो जो तूने मिस कर दी उसके नोट्स उतार लो, फिर मैं आके तुम्हें समझा दूँगी। तो कहती है मुझे कोई ज़रूरत नहीं है तुम्हारे एहसान की, मैं खुद समझ लूँगी। तो वो कहती है नोट्स कहाँ से उतारेगी, तुझे क्या पता? तो कहते मैं किसी और से मांग के ले आऊँगी कल। तो कहती तुझे यार क्या है, थोड़ा बहुत तो इतना करना चाहिए ना, कि फ्रेंड है समझा, बता रही है, मैं इतना सपोर्ट कर रही हूँ फिर भी तू
ऐसा कर रही है। तो वो कहती है कि यार तू जा ना, मैं कर लूँगी, जाओ तुम। तो वो प्लेट लेके अपनी नीचे चली जाती है और खाना खाने के लिए पलक चली जाती है कि ठीक है जो तुझे करना है कर, मैं तो अच्छे से तेरे भलाई के लिए कह रही थी। तो फिर चंचल बैठ रहती होगी, तो यार क्या करूँ अब मैं, एक क्लास तो मिस हो गई, अब क्या करूँ, किससे मांगूंगी यार, किसी को जानती भी नहीं, पारो से मांगूंगी तो पता नहीं पारो कहेगी चाहे पलक से ले लेती है, ऐसा इतना क्यों, फिर वो सोचेगी हमारे बीच झगड़ा चल। तो वो करती है कि छोड़ो यार उसको, उसने बोल तो दिया है वैसे भी, तो उसका बैग खोलती है और उसमें से उसकी बुक्स निकाल लेती है और उसके बैग में और दूसरी बुक्स को देखने लग जाती है कि कौन सी क्या क्या पढ़ी है। तो उसमें उसको एक चिट्ठी मिलती है, तो उस चिट्ठी में देखती है कि एक अच्छा सा हार्ट बना हुआ है और उसमें आई लव यू लिखा हुआ है। तो फिर वो देखती है यार ये किसका है, मतलब किसने दिया इसको। फिर वो वापस रख देती है कि किसी और की चीज़ को मैं क्यों छेड़ूँ, ऐसा करके वापस अंदर रख देती है और कहती है कि उसको आन दो, मैं पूछती हूँ किससे क्या चल रही है, आसिया मुझे तो बोल रही थी बड़ा कोई नहीं है, सबसे छुपा के रखती है, छुपी रुस्तम कहीं की, ऐसा करके वो थोड़ा गुस्से में ऐसे मुंह बना के बोल रही होती है। फिर वो बुक्स उठाती है और अपने सारा काम कर लेती है जो क्लास में मैम ने करवाया होता है वो करके। फिर कहती है अब वो आएगी तो उसे कैसे कहूँगी कि मुझे समझा दे, फिर भी कोशिश करूँगी, देखते हैं झगड़ा ख़त्म होता है तो। मैं ही कर रही हूँ झगड़ा, वो तो नहीं कर रही बेचारी, बात करने की कोशिश कर रही है, मैं ही कर रही हूँ। तो फिर वो सोचती है कि मैं तो करूँगी ना, ऐसे जो अपनी बेस्ट फ्रेंड हूँ यार, अब तो रूम में लगे बेस्ट फ्रेंड से भी ज़्यादा हूँ, फिर भी वो मेरे से बात नहीं कर रही, किसी और से बातें कर रही है, तो मेरे को गुस्सा आना ही है ना भला, किसको नहीं आएगा। ऐसे मेरी जगह होता कोई और तो वो भी होती मेरी जगह तो भी गुस्सा करती ना। तो फिर वो वापस उसका बुक्स वगैरह को कहती है ठीक से रख देती हूँ वरना उसको पता चल जाएगा तो वापस रख के वो बैग को रख देती है और भूल जाती है, बुक्स को नीचे रख देती है। तो जैसे ही पलक आती है वापस ऊपर, वो देखती है कि पढ़ते हैं यार थोड़ा बहुत, अभी ये तो बात ही नहीं कर रही, क्या करें। तो देखती वो कहती है कि उतार लिया ना, तो कहती किसने उतार लिया, क्या उतार लिया, तो कहती वही नोट्स, तो नहीं मैंने नहीं उतारे। तो कहती मुझे सब पता है, ठीक है ना, मैं बुक्स को हमेशा ऊपर रखती हूँ, जैसे क्लास ओवर होती है उसके ऊपर एक, तो मेरी तीसरे नंबर पर पड़ी है जबकि ये दूसरे नंबर पर होनी चाहिए थी। तो कहते सॉरी मेरी माँ, हाँ उतार लिया, अब मेरे को समझा भी दोगी, तो कहती अच्छा ठीक है मैं समझाती हूँ, तो आओ मेरे पास बैठो इधर। तो वो कहती पहले ही पास ही हूँ यार, बेड भी तो एक पे, तो कहती इधर आओ ना मेरे पास, बुक्स में देखोगी तभी तो समझ आएगा ना। तो फिर उसको पास बिठाती है और उसको समझा रही होती है। तो ऐसे मतलब उसके बाल खुले हुए और फैन चल रहा हल्का हल्का और बाल उड़ रहे हवा में और मौसम मस्ताना जैसा ऐसा हो रहा था तो बैठे होते हैं पास में। तो ऐसे मतलब पलक का मन होता है फुल फोकस समझाने पे, और चीरू का ऐसे मन ही नहीं लग रहा होता पढ़ाई में, क्योंकि उसका पहले मूड ख़राब होता है। तो फिर वो देख रही होती है पलक को कैसे समझा रही है, उसके बाल कैसे उड़ रहे हैं। तो ऐसा करती है वो, देखते देखते उसके जुल्फ को कान के पीछे कर देती है ऐसे हाथ से। तो पलक उसको देखने लग जाती है और कहती है कि क्या हुआ। तो कहती नहीं कुछ नहीं, तुम्हारे मुंह पे बाल आ रहे थे ना तो सही से नहीं बोल पा रही थी, तो समझ ही नहीं। तो कहती बता ना जरा यहाँ से यहाँ तक क्या समझा तूने। तो कहती हाँ समझा है ना मैंने ये तो मुझे पता है तेरा दिमाग यहाँ नहीं है, मेरे को देखना बंद कर और पढ़ाई में ध्यान दे। तो चिरू कहती यार मैं तुझे क्यों देखेंगे, मैं नहीं देख रही थी। तो पलक कह रही थी देख रही थी, तो चिरू कह रही थी नहीं देख रही। तो दोनों ऐसे देख रही नहीं देख रही, देख रही नहीं देख रही, ऐसे पे बहस कर रहे होते। तो पलक कहती है अच्छा नहीं देख रही थी ना, अब देखो लो देखो, ऐसे करके उसके मुंह के पास आके ऐसे ऐसे बोल रही होती है। तो गाइस देखते हैं आगे क्या होता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, डू लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब, थैंक यू सो मच, बाय।